पाकिस्तान टीम एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़म है। 12 अप्रैल से उज़्बेकिस्तान में एशियन इवेंट होने जा रहा है, एशियन कप इवेंट, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द जो है वो शिरकत करने जा रहा है। किक बॉक्सिंग का 8 रुकनी वफ़द जो है क़यादत फ़िदा हुसैन साहब कर रहे हैं। फ़िदा हुसैन बलोच उनका नाम है, जबकि दीगर खिलाड़ियों में अदनान अफरीदी, बख्तावर, हुरैन, आयशा, लारेब और अनफाल समेत दीगर और कई खिलाड़ी भी शामिल हैं। बिल्कुल, इनकी तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में हमने दावत दी है, इन सब से आपकी मुलाकात करवा लेते हैं। फ़िदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, अदनान अफरीदी मौजूद हैं, आयशा बलोच और अनफाल फैसल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मेरा ख्याल में कोच से आगाज़ करना चाहिए, जिनकी काविशें हैं, कोशिशें हैं, जिनकी बदौलत ये जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी बच्चों पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िदा हुसैन है। मैं बेसिकली तो बॉक्सर हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। तो हमारे 2020 में जब हमारे क्लब में एक नेशनल गेम हुआ था ताइक्वांडो का, तो यूसुफ जो ताइक्वांडो का एक प्रेसिडेंट है उसने करवाया था। तो सिंध के टीम में गर्ल्स नहीं थे, बाकी तीनों सूबे से गर्ल्स आए हुए थे। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आपके पास गर्ल्स हैं तो आप इनको ताइक्वांडो खिलाओ। मैंने कहा हमारे गर्ल्स को किक मारने की प्रैक्टिस नहीं है, बॉक्सर बेसिकली है। तो इसने कहा हम मुझे सिर्फ आप 10 मिनट दे दो, मैं इनको ज़रा आइडिया दूंगा। तो हमने उनसे 10 मिनट लिया, तो उसने आइडिया दिया उनको। तो हमारे बॉक्सर जिसमें आशा थी और एक समिया थी, एक सार जो भी सार भी जा रही है, और 2 बॉक्सर है, एक मेविश और एक समिया, उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो वो किक बॉक्सिंग उन्हें ससुराल में काम आएगी। हाँ, तो उन लोगों ने जब परफॉर्मेंस दिया वो पैनल तक पहुंचे, क्योंकि इनके पास किक तो बॉक्सिंग की किक मारने की इतनी सेंस नहीं थी, मगर पंचिंग वो अच्छा चलाते थे। पंचिंग के ज़ोर पे उस लोगों ने जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और सिंध दूसरे नंबर पे आया, पहले नंबर पे बलूचिस्तान आया सिंध से। फिर मैंने उनको जस्ट किया कि इनमें कुछ सलाहियतें हैं, तो क्यों ना इनको बॉक्सिंग के साथ साथ किक बॉक्सिंग में भी लाया जाए। किक बॉक्सिंग में भी लाया तो दोनों ट्रेनिंग में साथ करता गया। तो जिसमें आज ये वो आए यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज ये उज़्बेकिस्तान टीम हमारी ज़बरदस्त। भाई आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे। अच्छा, मैं ये देख रही थी भाई, ये एक इंतहाई भारी सी बेल्ट, ये देखिए, ये बेल्ट जो है वो इंतहाई भारी सी एक रखी हुई थी और ये अदनान ने जो है वो जीती है। तो अदनान भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बेल्ट के लिए। किस हवाले से, किस इवेंट में ये बेल्ट जो है वो आपको मिली थी, थोड़ा सा बताइए सर। ये नेशनल चैम्पियनशिप थी एबटाबाद में, जिसमें 4 सूबे आए हुए थे, जिसमें मेरी पहली फाइट हुई KPK के साथ मैं जीता। दूसरी जो हुई क्या है इस्लामाबाद के साथ, जिसमें मैं विन किया और बेल्ट टाइटल भी मिला। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग जो वर्ल्ड जंग सनाती गेम्स है उसके लिए हम सिलेक्ट हुए बाहर हो उज़्बेकिस्तान के लिए जी। फिर 1 नवंबर हम पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान गए वर्ल्ड मार्शल आर्ट खेलने, वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम, जिसमें मैंने एक गेम जो किक बॉक्सिंग है उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया, और एक जो गेम है जिसको अर्तागुल गेम कहते हैं, अच्छा, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल। अच्छा, तो ये सारे मेडल्स जो आप टेबल पे है इस वक्त हमारे सामने रखे हुए देख रहे हैं ना, माशाल्लाह इतने सारे, ये सारे जो है वो अदनान के हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे मेडल्स इस तरफ भी हैं, तो जरा यहाँ पे भी चलते हैं। आपके ये मेडल या आयशा के? आयशा और अनफाल, है ना। आप आयशा आपका नाम है, आयशा आपका नाम है, और आपका नाम है अनफाल। आप कितनी बड़ी हैं? पहले अपनी उम्र तो बताइए ज़रा। 13 साल की। आप 13 साल की, और आप 18 साल। 18 साल की। कैसे आपको ये शौक़ डेवलप हुआ कि मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि इस उम्र की बच्चियां तो अभी मेहंदी लगाना और वो DIY या स्कूल इस तरह की चीज़ें कर रही होती हैं। आप दोनों को आप बताएं कैसे शौक़ डेवलप हुआ? आपसे पहले पूछते हैं। मेरे मामू ये बॉक्सिंग क्लब में आते थे, तो 2-3 दफ़ा वो मुझे अपने साथ क्लब में लेके आए। अच्छा। तो फिर मैंने क्लब में ये छोटी लड़कियों को देखा, तो मेरे को भी शौक़ हुआ आपको कि मैं भी करना चाहती हूँ। तो फिर आपने वहाँ पे किया, तो आपको लगा कि आप कर सकती हैं, तो फिर आपने ज्वाइन किया वो। और आपको कैसे शौक़ हुआ? मुझे भी जब गली में रोड पे लड़के खेल रहे थे, तो मुझे वहीं से शौक़ चला कि मैं भी बॉक्सिंग। किसी लड़के को पीटा था फिर शौक़ आया?
और आपने कहा हाँ मैं पीट सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, फिर ऐसा हुआ था? नहीं, पहले सीखा, बाद में पीटा। बाद में पीटा? किसको पीटा है भाई, किसको पीट डाला? अपने गले के लड़कों को। अपने गले के भाई? वैसे लड़ाई में या फिर ट्रेनिंग का हिस्सा था ये? नहीं, लड़ाई था। अच्छा भाई, ये तो आम तौर पर भी जो है वो अपनी बच के रहे भाई, सारे गली के सारे लड़के जो है बच के रहे। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अभी, अब चूंकि अब इंटरनेशनल इवेंट आप लोग खेलने जा रहे हैं, उसके हवाले से ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे होंगे। क्या पार्ट होता है ट्रेनिंग का? सिर्फ दौड़ लगाना या इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह भी जाते हैं? इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग होती है। इस बार तो हमने रमज़ान भी जो है ना ट्रेनिंग, पूरा रमज़ान ट्रेनिंग की है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि शो ही छोड़ा। ईद के तीसरे दिन भी ट्रेनिंग की है। तो अभी भी बच्चे इतनी जल्दी आ रहे हैं कि बस हमने जाने और हमने सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। कल इतवार के दिन हमारी छुट्टी होती है, मगर फिर भी हम लोगों ने ट्रेनिंग की। कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं आप? हम लोग टोटल 2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। 2 घंटे सुबह, 2 आयशा और फिदा आप लोग भी 2 घंटे? आयशा और इनफाल, फिदा सॉरी, फिदा साहब जी। आयशा कितने घंटे? अदनान भाई किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है, तो अदनान भाई और उस्ताद देते हैं। 2 घंटे की ट्रेनिंग सेशन है आप लोगों का भी? क्योंकि बाकी तो फिर वो गली में ट्रेनिंग करती रहती है ना। बताया तो है उन्होंने अभी आपको कि गली के वक्त जब 2 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ करते हैं, जब फिदा साहब फिर घर जाके ट्रेनिंग, भाइयों के साथ भी ट्रेनिंग हो रही होती है? नहीं, उनको नहीं मारती हूँ, क्योंकि मेरे जो भाई है ना उसका पता नहीं क्या होता है। जब मैंने उसको एक मरतबा मारा था, उसकी सांस ऊपर गई थी, तो मैं उनको नहीं मारती हूँ। अच्छा, इसलिए अब आपने कहा भाई को छोड़ दो, बाकी गली के लड़कों को पकड़ो। अच्छा फिदा हुसैन साहब, कोई भी खेल हो उसमें उस्ताद का, कोच का किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम जैसे देखते हैं फुटबॉल या हॉकी, इस तरह के इवेंट जो होते हैं, कबड्डी वगैरह, उसमें कोच बाहर ही खड़ा हुआ आवाज़ें दे के गाइड कर रहा होता है। इसमें भी आपका यकीनी तौर पर रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा। आप अदनान को या आयशा को या इरफान को कुछ बताते होंगे कि ये वाला गुल इस्तेमाल, इसकी इजाज़त होती है आप लोगों को? जी हाँ, वैसे तो वर्ल्ड में इसकी इजाज़त नहीं है। हमें 1 मिनट मिल जाता है, एक जैसे 3 राउंड होते हैं तो 1 राउंड मिल जाता है। जब ब्रेक हो जाती है उसमें हम इसको, जब सामने वाले ड्यूरिंग द फाइट आप कुछ नहीं कह सकते? ड्यूरिंग द फाइट हम लोग कुछ नहीं सीखते। यहाँ ऑडियंस वाले आवाज़ देते हैं, हम ऑडियंस वालों को बताते हैं आप ये इस तरह मोटिवेट करो ताकि जो पंचिंग चलाना हो। हम फिर उनको बताते हैं कि उनमें क्या खूबी है, आप में क्या कमज़ोरी है और उसमें क्या कमज़ोरी है, आप कहाँ पर अटैक करना चाहिए, जो आप अपने पॉइंट लेओगे और अपने आप को किस तरह सेव करोगे। जब ब्रेक होती है हम उसको बताते हैं। वैसे कंटिन्यू भी जो है ना, हमारे आई कांटेक्ट इनके साथ चलता रहता है गेम के दौरान। और इसको हम लोग पहले भी जैसे ट्रेनिंग के वक्त हम लोग उनको इस तरह ज़हन इनके बनाते हैं कि कौन से पंचिंग में किस तरह निकलना है और कौन से किक किस तरह अपने आप को सेव करके उस पर अटैक करना है। तो ये एक्सरसाइज के दौरान हम इसको बताते रहते हैं और इनकी दिमाग को इस तरह बनाते हैं कि ये मार खाएं और उस बर्दाश्त करें और उससे अच्छा ज़र्ब उससे लगाएं ताकि उनकी पॉइंट अच्छी बने। चले मैं चाहूँगी कि इनके मेडल्स भी जो है ना वो हम ज़रूर दिखाएं। ज़रा बेटा आप अपने मेडल्स तो दिखाएं, उठाएं ज़रा, दिखाएं कितने सारे मेडल्स जीते हैं। ज़रा फोकस करें, वो इतने माशाल्लाह जीत के आई हैं कि वो हाथ भर गए उनके। ये देखिए, इतनी तो उम्र नहीं है इनकी फिदा की जितने इनके पास मेडल्स हैं। जितनी उनका जितना वजन है ना, ये उतने उससे कहीं ज़्यादा ये हैं सारे माशाल्लाह से। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा हो आयशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सामने वाला जो आपका टारगेट है वो हावी होने की कोशिश कर रहा है, मतलब उससे आप फाइट नहीं जीत सकती हो, तो फिर क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि उसको प्रेशर में लाया जा सके? अगर इस बार मतलब अगर मैं इस बार आ गई ना, तो फिर मैं उस्ताद से ट्रेनिंग लूँगी। उस्ताद कि आज मैं आ रही हूँ, उस्ताद मुझे ये बताएगा कि बेटा आप इस तरह आ रही हो, मैं आपको बताऊँगी तो अगले फाइट में आपको इस तरह मारना है। अगर वो आपके ऊपर चढ़ाई कर रही है तो आप ऐसे मुक्का निकालो और उसको ऐसे मारो। ज़बरदस्त। अब ये सारी टेक्निक सीखनी है और गली के लड़कों के अलावा भी जो है ना उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा साहब। सबसे पहले तो आपका कि आप इनको ट्रेन कर रहे हैं, अदनान आपका, आप बच्चियों का भी, और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और अभी से हम मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं, जिस मैदान में जाते हैं, छा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।